वेलकम फ्रेंड्स, आज वो वक्त आ गया है जब हम जावा स्क्रिप्ट शुरू करने वाले हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट या वेबसाइट टाइप एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर जो रहते हैं ऑनलाइन जो चलते हैं, उस टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये इजी तरीके से HTML के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है, और ओपन सोर्स है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़ें। सबसे पहली बात तो ये बहुत सरल है, इजी टू लर्न, ठीक है। दूसरी बात, जावा स्क्रिप्ट में बहुत से फ्रेमवर्क हैं जिनकी मदद से हम ग्रेट फ्रंट एंड बैक एंड डेवलप कर सकते हैं। और ये सभी मॉडर्न जो इतने ब्राउज़र आते हैं, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, सब में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। और इसके बाद आज के टाइम में अलग अलग फ्रेमवर्क, इतने फ्रेमवर्क बन चुके हैं जिनमें हम अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और तो और मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। बड़ी बात यह है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट जो फ्रेमवर्क है उनका इस्तेमाल करके हम मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। इसकी इतनी सारी लाइब्रेरी बना रखी हैं जो इनको आराम से आप किसी भी ऐप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि इसको ना तो डाउनलोड करना है ना इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जितने ब्राउज़र आजकल मॉडर्न जितने ब्राउज़र आ रहे हैं, इस सभी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आप कोई भी जावा स्क्रिप्ट का कोड किसी ब्राउज़र पे इंटरप्रेट रन करा के देख सकते हो, ठीक है, चेक करके देख सकते हो। आपको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी फ्री होता है, क्योंकि कोई भी ब्राउज़र का पैसा तो लग नहीं रहा है। अब बात आती है कि वेबसाइट में हम जावा स्क्रिप्ट से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है, HTML जो पेज रहता है उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उस पेज का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मतलब CSS भी चेंज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके। एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे किसी ने बटन क्लिक किया तो डेटा सबमिट हो गया, ठीक है, या किसी ने क्लिक किया या फिर स्लाइड किया तो स्लाइड हुआ, जूम करना चाहे तो जूम हो गया। ये सब चीज़ें जावा स्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें पहले से ही बताने लग जाता है कि भैया नहीं, ये एरर है, इसमें पासवर्ड सही से डालो, कि इसमें ईमेल आईडी सही से डालो। उससे वो सर्वर को इंटरेक्ट नहीं करता, वो पेज पे ही बता रहा होता है। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज क्या है? लैस सर्वर इंटरेक्शन करती है, ठीक है। क्यों क्यों हो जाता है लैस सर्वर इंटरेक्शन? वो इसलिए हो जाता है कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रखी है, आपने कोई लॉगिन पेज बना रखा है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वैलिडेशन जो है ना क्लाइंट साइड पे हो जाते हैं, सर्वर पे जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी ने मेल आईडी गलत डाल दी तो वो वहीं पे वहीं उसको बता देगा कि मेल आईडी गलत है। दूसरी चीज़, आप उसका पासवर्ड का फॉर्मेट चेक कर सकते हो कि जो फॉर्मेट हम पासवर्ड दे रहे हैं वही है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फाइल उसने अपलोड की नहीं की, ये सब चीज़ें आप चेक करके उसके बाद में सर्वर पे इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक का मतलब यही हुआ कि आपने तुरंत डाला, तुरंत उसने बता दिया कि ये पासवर्ड सही नहीं है, या फिर पासवर्ड मैच का आपने ऑप्शन दे रखा है तो मैच नहीं कर रहा है, वो तुरंत बता देगा, ठीक है। तो ये इमीडिएट फीडबैक हो गया। इसके बाद आता है इंक्रीज्ड इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी का मतलब हुआ इसका इंटरेक्शन बढ़ा देना, कि आप जैसे एक वेबसाइट बनाते हो, बिना जावा स्क्रिप्ट कोई वेबसाइट अगर बनाओगे आप, तो क्या होगा, उस वेबसाइट पे आपको जो यूजर है वो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ देख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है, कुछ कर नहीं सकता। अगर आप जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके वेबसाइट बनाओगे तो क्या है, वेबसाइट डायनामिक होती है। अगर यूजर कुछ करेगा, कुछ एंटर करेगा, तो उसको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो यूजर को ये इंटरेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद आता है रिचर इंटरफेस। रिचर इंटरफेस का मतलब हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई फाइल उठाई हो ऐसे रख दी, स्लाइड वगैरह ETC, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है? जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप क्लाइंट साइड पे कोई भी फाइल रीड या राइट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्यों क्यों नहीं होता? ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं होता, कि भाई जावा स्क्रिप्ट की हेल्प लेकर आप किसी के सिस्टम में कोई फाइल रीड नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद होता है कि इसकी एक वो लिमिट क्या है, वो ये है कि इसमें मल्टी थ्रेडिंग काम नहीं करती जैसे जावा में होता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर नहीं होता, ये सिंगल थ्रेड पे काम करता है, ठीक है। जब तक एक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो उसको होल्ड करके दूसरी चीज़ को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट के बारे में कुछ, अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं,
ठीक है, आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हेड में इस्तेमाल करना है तो भी आपको स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा, और इसके अलावा यही चीज़ आप इसको बॉडी के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आप जहाँ मर्जी चाहे डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखिए लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट। सेव करा मैंने इसको, यहाँ देखो ये पेज में आ रहा है हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने ये बॉडी में लिखा, जब आ रहा है मैं इसको उठा के यहाँ से हेड में डाल दूंगा तब भी आएगा। मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट, और इसके आगे लिखता हूँ आई एम इन हेड। ठीक है, और इसको मैं एक, ठीक है, बॉडी में भी डालता हूँ, और मैं इसमें लिखता हूँ आई एम इन बॉडी। देखो ये दोनों आ जाएंगे, पहला आया आई एम इन हेड, दूसरा आया आई एम इन बॉडी। तो आप बॉडी या हेड कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अलावा आप एक्सटर्नल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल हो गई, इसी पेज में स्क्रिप्ट लिखना। ठीक है, और आप इसके अलावा एक्सटर्नल भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ठीक है, तो ये एक्सटर्नल, इसमें स्क्रिप्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। बस फाइल को क्या है .js के नाम से सेव करना है। इसमें ये इंट्रो डॉट जावा स्क्रिप्ट डॉट .js के नाम से सेव की, जैसे .html लिखते थे, .css लिखते थे, वैसे हम .js लिखेंगे। ठीक है, तो JS फाइल है, मैं अब इसको इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट सोर्स में उसका नाम डाल दूंगा इंट्रो जावा स्क्रिप्ट .js। ठीक है, इंट्रो डैश जावास्क्रिप्ट .js, और अब देखूंगा मैं तो ये देखो ये भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, आई एम इन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, उसके बाद आ रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद आ रहा है ये। ठीक है, और आप इसको BR लगा के ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला आ रहा है एक्सटर्नल से, फिर आ रहा है हेड पार्ट से, और दूसरा आ रहा है बॉडी पार्ट से। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनल, एक्सटर्नल और हेड में या बॉडी में। ठीक है, वो आपकी अपनी सहूलियत पे डिपेंड करेगा, आप कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ आया होगा क्या होता है जावा स्क्रिप्ट, और क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक